राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। दोस्तों, जिस जगह पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ ये जेजेपी की पहली सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में रैली हुई है और आप देख सकते हैं कि रैली के बाद की ये तस्वीरें हैं। अब रैली में आपने देखा कि जितनी भी यहाँ पर कुर्सियाँ हैं, ये तमाम कुर्सियाँ यहाँ पर भरी हुई नज़र आई। और जैसे हमने देखा कि जनवरी में जो भिवानी में जो रैली हुई थी, वो भी पूर्ण रूप से सफल रैली हुई थी जेजेपी की। तो इस रैली को भी हम कह सकते हैं कि ये भी जेजेपी की एक सफल रैली है। अब इस रैली में कई सारे जो मेन फैक्टर हैं उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला ये है कि देखिए, किसान आंदोलन रहा, उसके बाद जिस तरह लगातार जो किसानों की डिमांड्स रही, जो मांग रही, उन पर भी जो लगातार सूबे के लोगों का जो विरोध रहा, जो नेगेटिव मार्किंग जेजेपी की रही, तो इस तरह के लोगों को देखकर ये बिल्कुल माना जा सकता है, यहाँ जितनी भीड़ आई उसको देखकर बिल्कुल माना जा सकता है जेजेपी अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करने की कोशिश जो है वो बिल्कुल कर रही है। और कहीं ना कहीं हम ये भी मान लें, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और जिस तरह से एक जो इमोशनल हम ये कहें कि जो सेंटीमेंट्स है वो लगातार जेजेपी वर्कर जो है वो लगातार दुनिया के बीच में या लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, तो उनसे भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग बड़ी कम होती नज़र आ रही है। इस रैली में जो है दुष्यंत मिशन 2024 का जो आगाज़ किया गया, यानी दुष्यंत चौटाला को साल 2024 में मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसी बात जो है वो मंच से कही गई, कई नेताओं की ओर से कही गई। जेजेपी वर्कर जो है लगातार ये बात कहते नजर आए हैं, आया आया सीएम आया के नारे जो है आपने 2019 से ही सुनने शुरू कर दिए होंगे। लेकिन अब की बार जो चुनाव होने हैं उनमें जो तस्वीर है वो दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने को लेकर ही हमें नजर आएगी। ये पहली रैली हुई, उस पहली रैली को हम कह सकते हैं कि कामयाब हुई। जैसे हमने देखा कि सिरसा में अमित शाह की रैली में जितनी भीड़ आई थी और भीड़ जुटाने में जो जितने सारे चेहरे थे, चाहे उन्हें सुनीता दुग्गल की बात करें, रंजीत चौटाला की बात करें, गोविंद कांडा, गोपाल कांडा की बात करें, या कई और जैसे आदित्य देवीदाल जैसे नेताओं की बात करें, उन तमाम नेताओं का दमखम था जब इतनी सारी भीड़ जुट पाई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जेजेपी कार्यकर्ता रहे, इधर उधर के कई जो हैं और जेजेपी नेता रहे। ये मान सकते हैं कि उनका जो कद है वो चाहे रंजीत चौटाला हो चाहे सुनीता दुग्गल हो, उनसे कम ही माने, क्योंकि उन्होंने ना तो इस तरह बड़े चुनाव लड़े, अगर चुनाव लड़े भी हैं तो वो जीते नहीं। तो इस तरह से जो दमखम वहाँ सिरसा में देखने को मिला, जो दमखम रहा, दमखम के हिसाब से जितनी भीड़ होनी चाहिए थी उतनी भीड़ नहीं जुट पाई। लेकिन यहाँ जुलाना में हम कह सकते हैं कि भीड़ अच्छी खासी जुटी, काफ़ी भीड़ यहाँ पर जुटी। गाँव देहात के बुजुर्ग थे, नैना चौटाला की जो हरी चुंदरी चौपाल के तहत जो महिलाएं आई वो भी हमने देखी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव का जो आगाज़ है वो जेजेपी ने कर दिया है। बीजेपी जहाँ अपनी रैलियों में लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, तो अब जेजेपी ने भी कमर कस ली है दोस्तों। तो अब देख रहे हैं आगे जो तस्वीरें होंगी वो भी तमाम लोगों तक हम पहुँचाते रहेंगे। लेकिन इस रैली ने ये तो बता दिया है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जोर लगा रही है, तो उसी तरह से जेजेपी भी अपनी जो तमाम ताकत है, अपना जो तमाम जो वर्करों का जो दमखम है वो भी पूरे तरीके से दिखाने की कोशिश में है। तो यहाँ से इस जुलाना रैली से एक संदेश ये भी गया कि देखिए, जींद में जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का हम ये माने कि एक कार्यक्षेत्र रहा है, तो इस कार्यक्षेत्र को दोबारा भेदना या इसको दोबारा जीतना वो उनके लिए कितना ज़रूरी है, क्या वो दोबारा जीत पाएंगे, ये तस्वीर भी आज देखने को मिली। जिस तरह से भीड़ रही, जिस तरह से यहाँ पर लोग रहे, जिस तरह से लोग यहाँ पर आए जुटे, तो इसको लेकर भी हम ये मान सकते हैं कि जेजेपी पार्टी जो है अपनी संगठन में अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी जो है वो लगातार तैयारियां कर रही है। जेजेपी का जो प्लान रहा इस रैली का, उसे हम मान सकते हैं कि वो कामयाब होता दिखा है। तो इस रैली को लेकर आपका क्या सोचना रहेगा और क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अगर जेजेपी से अलग चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं जेजेपी कांटे की टक्कर दे सकती, क्योंकि एक और इनेलो है जिसमें अभय चौटाला लगातार यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अभी फिलहाल उनके पास इतने जिताऊ चेहरे हैं कि वो 10 लोकसभा सीटों पर अगर अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो जीत जाएंगे। कांग्रेस में भी लगातार खींचतान चल रही है। टक्कर आप ये मान ले कि भीतर खाते बीजेपी जेजेपी की हो सकती है और प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस के साथ हो सकती है। तो देखिए, कड़ा मुकाबला अब हरियाणा में होने वाला है। इस रैली से आगे भी जो तस्वीरें होंगी जेजेपी के भीतर वो भी आप लोगों तक हम बताते रहेंगे। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।